शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के आधार पर बड़ा सुंदर भाव श्रवण कर रहे हैं। भावा अद्वैतम सदा कुर्यात् क्रिया अद्वैतम न करिहि चित। सदा भाव में अद्वैत रखना चाहिए, भगवत दृष्टि। क्रिया में कभी अद्वैत नहीं होता। श्रीमद् भागवत अपने आप में इतना पवित्र ग्रंथ है, यह साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत को आदि भौतिक भेदभाव मान्य नहीं है, मात्र आध्यात्मिक साम्यवाद समता का भाव मान्य है। आदि भौतिक में भेद दृष्टि होती है, आध्यात्मिक में अभेद दृष्टि होती है। राजन, तुम्हें लगता है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हें लगता है कि देवों का पक्ष लेकर असुरों का नाश किया, परंतु भगवान जो भी करते हैं और जिसके साथ भी करते हैं उस पर कृपा करते हैं, और इस कृपा को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। शंबूक नामक शूद्र को जो तपस्या कर रहा था, दंड का अरण्य वन में, वहां मारने के लिए भगवान श्री राम गए थे, और भगवान श्री राम जब उसे मारने के लिए गए तो शंबूक परम तपस्वी था, परम ज्ञानी था, और उसमें प्रभु की पहचान थी। जब भगवान शंबूक के सामने पहुंचे तो भगवान श्री राम से उस शंबूक ने कहा, प्रार्थना करते हुए, प्रभु क्व अयोध्यायाः और क्व दंडकारण्य वन, कहाँ पर तो अयोध्या और कहाँ यह दंडकारण्य वन।
और आप नंगे पांव चलकर यहाँ तक आए हैं, मेरे पास तक। मेरा ये निश्चय है कि आप मुझे मारने नहीं आए हैं, आप मुझे तारने आए हैं। इतना परिश्रम आपने किया, अयोध्या से पैदल चलकर मेरे पास तक आए। प्रभु, आप मेरे पर अपनी कृपा करने आए हैं। शंभू की तपस्या पूरी हुई और उस शंभू की भगवान श्री राम ने शूद्र योनि से मुक्त किया, उसको मुक्ति दिलाई। एक और भी दृष्टांत मैं आपको देता हूं। एक चोर ने अपने मन में संकल्प किया कि मैं कहीं चोरी करके लाऊं, अच्छा धन इकट्ठा करके लाऊं, किसी का धन इकट्ठा चोरा के लाऊं। चोरी करना पाप है। जब वह चोर चला घर से तो अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में उस चोर को ठोकर लगी और ठोकर लगने से वह मुंह के भर गिरा और गिरने पर बेहोश हुआ और थोड़ी देर में वह मर गया। आप इस पर विचार करें तो क्या कहेंगे? वह मर गया और चोरी न कर सका, पाप न कर सका। ये भगवान की कृपा है। यह भगवान की कृपा थी, या आप इसे अकृपा मानेंगे? क्योंकि भगवान ने उसे चोरी से मुक्त कर दिया। जो चोरी का संकल्प था उससे भी मुक्त किया, चोरी करने से भी मुक्त किया। तो वो पाप नहीं कर सकता, और पाप नहीं कर सका, और जो पाप नहीं करता उसका कभी पतन नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे तुम होगे ईश्वर का स्वरूप आपको वैसा ही दिखेगा। शास्त्रों में कहा है, इथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। तो जैसा आपका भाव होगा, तुम्हें भगवान का रूप भी वैसा ही दिखाई देगा। जैसा भाव होगा। किसी ने कहा, महाराज ये बताओ, परमात्मा सगुण है कि निर्गुण है? परमात्मा साकार है कि निराकार है? तो बड़ा सुंदर संतों ने उत्तर दिया, परमात्मा न साकार है न निराकार है। उत्तर देखिए, परमात्मा न साकार है न निराकार है, भक्त की भावना के तदाकार हैं। परमात्मा न तो निराकार है न साकार है। भक्त की जैसी भावना होती है, यदि सगुण की भावना है तो परमात्मा साकार दिखाई देंगे, और निर्गुण की भावना है तो परमात्मा निराकार दिखाई देंगे।
ईश्वर का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। वह परमात्मा ईश्वर का रूप धारण करके लीला करते हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म में क्रिया होती ही नहीं है। वह ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, वो ईश्वर रूप में प्रकट होकर के लीला करता है। ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म तो सर्वव्यापक है और निर्विकार है, उसमें कभी कोई विकार नहीं आता। और उस ब्रह्म में क्रिया का भी विकार नहीं होता। आप देखें, एक घड़ा है, घड़े में क्रिया होती है जल भरने की। आप जल भर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, परंतु उस घड़े के अंदर जो आकाश है, उस आकाश में कोई क्रिया नहीं होती। आकाश अक्रिय है और आकाश को न आप घड़े में भर सकते हैं, न आकाश को आप निकाल सकते हैं। आकाश अक्रिय है। इसी तरह जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो सर्वव्यापक है। सभी शरीर रूपी घड़ों में जितने भी आकार हैं, सबके अंदर व्यापक है। न तो उन सभी शरीरों में, सभी रूपों में भरा जा सकता है उसे, न उसे वहां से निकाला जा सकता है। मन के अंदर जो विकार आते हैं, उन विकारों को निकाला भी जा सकता है और भरा भी जा सकता है। तो इस प्रकार से ईश्वर में जो क्रिया दिखाई जाती है, वो माया के द्वारा दिखाई जाती है। यह क्रिया का अध्यारोप है ईश्वर में, और अध्यारोप का अर्थ होता है असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पवद आरोप इति अध्यारोप। एक रस्सी पड़ी है आपके घर में, आपको ध्यान नहीं रहा, रात्रि हो गई, घर में अंधेरा है, हल्का हल्का दिख रहा है, और रस्सी जो टेढ़ी पड़ी थी, आपको लगा कि ये सर्प है, आप डर गए। असर्प भूतायाम रज्जौ, वहां सर्प नहीं था, रज्जू थी, लेकिन आपने उसमें सर्प का आरोप किया। सर्पवद आरोप, इसी को अध्यारोप कहते हैं। परमात्मा में न तो माया है और न माया के द्वारा आरोपित किया गया यह दृश्य है। परमात्मा तो ज्यों का त्यों है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं परमात्मा में क्रिया का अध्यारोप किया गया है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। है वेदांत का सिद्धांत है। परमात्मा अक्रिय है। माया की क्रिया ईश्वर स्वरूप अनुष्ठान में आभासित होती है।
अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म में माया की क्रिया आभासित तो होती है और आप समझते हैं क्रिया ब्रह्म में होती है। जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और आपने अमृतसर की गाड़ी पकड़ी, आप अमृतसर पहुंचे और आप कहते हैं कि अमृतसर आ गया। क्या कहते हैं? अमृतसर आ गया। आप तीर्थ करने चले, बंबई से चले, कलकत्ता से चले, गाड़ी में बैठे मथुरा के लिए, और जब मथुरा गाड़ी पहुंचती है तो आप कहते हैं मथुरा आ गया। अरे मथुरा तो कभी चला भी नहीं, चलना धर्म गाड़ी का था और वो गाड़ी चलकर मथुरा पहुंची। आप ये कभी नहीं कहते कि गाड़ी मथुरा आ गई, आप कहते हैं मथुरा आ गया। इसी तरह रास्ते में जितने शहर पड़ते हैं, अब अमुक शहर आ गया, अब अमुक शहर आ गया, अमुक शहर आ गया, लेकिन ये नहीं कहते कि अमुक शहर में गाड़ी आ गई। बस यही अज्ञान का प्रभाव है, यही माया का अध्यारोप है। तो अधिष्ठान में माया के द्वारा, ईश्वर रूपी अधिष्ठान में माया के द्वारा क्रिया प्रतीत होती है, लेकिन वस्तुतः वह जो परमात्मा है सदा अक्रिय है, क्योंकि किसी भी नगर में चलने की क्रिया नहीं होती। चलने की क्रिया वह होती है वो गाड़ी के अंदर है। ईश्वर निराकार हैं, सर्व रूपों में सर्वत्र व्यापक हैं। ईश्वर का किसी भी स्थान पर आवागमन नहीं होता। जो सर्वव्यापक है वो आवागमन से रहित है, क्योंकि परमात्मा का किसी भी स्थान में अभाव नहीं है। इसलिए उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को सर्वव्यापी कहा जाता है। आचार्य शंकर ने ईश्वर को निष्क्रिय माना है। माया के कारण उसमें क्रियाएं प्रतीत होती हैं, आभासित होती हैं। वास्तव में भगवान कुछ नहीं करते, उनमें कोई विषमता नहीं है। यदि दुष्ट मारे जाते हैं तो अपने पाप के कारण, सज्जनों की रक्षा होती है तो अपने पुण्य के कारण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपानिधि सज्जन पीरा। यदि पापी को, दुष्ट को मारता है तो उसका पाप मारता है। माया के कारण यह मारना जो है, उनका संहार करना, लोग भगवान में आरोपित करते हैं। और रक्षा करता है संत की, सज्जन की, प्रहलाद आदि की, तो वह पुण्य रक्षा करता है। और हम ये मानते हैं कि भगवान ने रक्षा की। भगवान तो अक्रिय है, करता तऊ अकर्ता, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। परमात्मा का वास्तविक जो स्वरूप है वो व्यापक है, निराकार और आनंद स्वरूप है। यह आचार्य शंकर का, भगवान शंकराचार्य का दिव्य सिद्धांत है। आप इस सिद्धांत को एक बार समझ लेंगे
तो आपको कभी कोई शंकाएं होंगी भी नहीं, समस्त शंकाओं का निवारण होगा। महाप्रभु जी जो हुए सगुणों उपासक, वह भी आचार्य शंकर का, भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत का निषेध नहीं करते। वो कहते हैं कि हम मानते हैं कि वह परमात्मा अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। और यह अक्रिय आत्मता की जो बात है वह बराबर है, बिल्कुल ठीक है। क्रिया ईश्वर में हो ही नहीं सकती, किंतु शब्द लगाया और अपनी बात कही। उन्होंने कहा भगवान कभी क्रिया नहीं करते, भगवान सदा लीला करते हैं। अब आप सोचेंगे लीला करते हैं तो ये भी तो करना हुआ, क्रिया नहीं करते लीला करते हैं, ये कैसी बात है? वो भी तो क्रिया ही है। तो यहां अंतर बताया महाप्रभु जी ने कि क्रिया वह होती है जिसमें करने का अहंकार होता है, अहम भाव जागृत होता है, और लीला वह होती है जिसमें करने का कोई अहंकार नहीं होता। ईश्वर सदा निष्क्रिय है, यह बात बिल्कुल सच है। भगवान लीला करते हैं, जिस क्रिया में क्रिया का अभिमान हो, वह क्रिया होती है, वह लीला नहीं होती। और जिस क्रिया में क्रिया का अभिमान न हो, अभिमान बिल्कुल नहीं है, वह लीला है। क्रिया किसी से आकर्षित होकर की जाती है, और किसी से आकर्षण होने पर ही क्रिया होती है। लेकिन प्रभु तो स्वेच्छा से लीला करते हैं। तो भगवान जब लीला करने की अपनी इच्छा होती है, किसी से आकर्षित होके नहीं, स्व इच्छा, तो भगवान क्या करते हैं? लीला करते हैं। श्री रामचरितमानस में का निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान अपने शरीर को अपनी इच्छा से धारण करते हैं, निर्मित करते हैं। और वो भगवान का जो शरीर होता है वो स्वरूप होता है माया गुण गोपार, वो माया से भी परे होता है और तीनों गुणों से भी परे होता है, और गो नाम इंद्रियों का, वो इंद्रियों से भी परे होता है भगवान का स्वरूप। इसलिए अज्ञानी नाना प्रकार की टिप्पणियां भगवान के स्वरूप पर करते हैं, पर ज्ञानी कभी भगवान के स्वरूप पर कोई टिप्पणी, अज्ञान भरी टिप्पणी नहीं करते। वो तो मानते हैं कि ब्रह्मैवेदम सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म का स्वरूप है। वो मानते हैं वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव भगवान का स्वरूप है। वो मानते हैं कि नारायण विदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण का स्वरूप है। वो मानते हैं ओम एव इदम सर्वम, यह सब कुछ ओम का स्वरूप है, ओम ब्रह्म का स्वरूप है। वो मानते हैं आत्मैव इदम सर्वम,
यह सब कुछ आत्म स्वरूप है। वह मानते हैं अहमेविदं सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं, यह सब मेरा ही स्वरूप है। इसलिए वह सदा राग द्वेष से मुक्त रहते हैं और सदा आनंद की अनुभूति करते हैं। अपने ब्रह्म स्वरूप को निहार कर अपनी पूर्णता में जीते हैं। ब्रह्म पूर्ण है और अपना स्वरूप भी पूर्ण है। इस पूर्ण भाव में जीते हैं और जीवन का शाश्वत आनंद अनुभव करते हैं, शाश्वत सुख अनुभव करते हैं, शाश्वत शांति का अनुभव करते हैं। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए एक बात जरूर कहूँगा कि आप सबको सब परिवार इष्ट मित्रों सहित भगवान सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपका मन भगवान के स्वरूप चिंतन में लगे। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम